बिलासपुर के किन्नर महंत बिजली के नेतृत्व में किन्नर समाज के द्वारा हिमाचल प्रदेश के नैना देवी में स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को कोरोना महामारी के बचाव के लिए जागरूक किया गया और युवाओं को नशे से बचने की सलाह दी गई। अर्धनागेश्वर समाज समिति बिलासपुर के बैनर तले बिजली महंत का कारवां जिला बिलासपुर में लगातार लोगों को कई महीनों से महामारी के खिलाफ जागरूक कर रही है। जगह जगह उनके द्वारा लोगों को मास्क बांटे गए और सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाए गए। बिजली महंत ने पत्रकारों को बताया कि उनकी संस्था के द्वारा 7, 8, 9 अक्टूबर को कोविड-19 के प्रति नैना देवी क्षेत्र में जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। किन्नर महंत ने कहा कि आने वाले समय में भी उनकी संस्था सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेती रहेगी और समय समय पर जागरूकता अभियान लाने के लिए प्रशासन और पुलिस की सहायता करेगी। अर्धनारीश्वर समाज सेवा समिति के तहत जो हमारा पूरे बिलासपुर में नशा मुक्ति अभियान चला हुआ है और समाज सेवी संस्था के तहत जो भी ज़रूरतमंद है, सैनिटाइज़र हो या मास्क हो, ये ज़रूरत का खाने का कोई भी सामान हो तो उनको सेवा दे रही है हमारी संस्था। और नशे के खिलाफ भी हम अभियान चलाए हुए हैं और जैसे कि हमने प्रवेश द्वार हमारा स्वारघाट बनता है, इसी तरह नंदपुर साहब का और नंगल से 2 प्रवेश द्वार यहाँ पे हैं माता नैना देवी पे। यहाँ पे भी हम नाका लगाएंगे। जो बाहरी राज्य से नशेड़ी आके यहाँ पे उत्पाद मचाते हैं उसके खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे और नशे के खिलाफ हम जागरूक अभियान भी चलाएंगे। जो जन जागरण अभियान अर्धनारीश्वर समाज सेवा समिति के द्वारा जो बिलासपुर से शुरू किया गया है, जो लगातार अपने अभियान पहले बिलासपुर में, कोठीपुरा में, दूसरे स्थानों पर, देवत में, अब स्वारघाट से होता हुआ नैना देवी आज पहुंचा है और मां के चरणों में यहाँ पर आए हैं और तमाम लोगों को इस विषय में जागरूक कर रहे हैं। हमने ये जो नशा मुक्ति अभियान है इससे भी लोगों को अवगत करवाया और इसके साथ ही साथ जो कोविड-19 से निपटने के लिए जो WHO की गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार लोगों को काम करने के लिए कहा गया। इसके अनुसार इसके साथ ही साथ संस्था उन लोगों को भी, ज़रूरतमंदों को जिनके पास सैनिटाइज़र नहीं है, मास्क नहीं है या कोई और चीज़ें जो हैं आवश्यकता की, अगर उनको रोटी और कोई और चीज़ें हैं तो उनको भी उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रही है। बाहरी राज्यों से यहाँ पर भी जो चिट्टे और दूसरी जो बीमारियाँ यहाँ पर पैदा हो रही हैं उसके ऊपर रोकथाम लगाने में हमारी मदद करें। संस्था आपके साथ रहेगी और आप संस्था की मदद करें। नगर परिषद चंबा, डलहौजी और चुवाड़ी नगर पंचायत के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया शुक्रवार को बजट भवन में संपन्न हुई। इस दौरान डीसी विवेक भाटिया ने पर्ची के जरिए ड्रॉ निकालकर वार्ड आरक्षण की घोषणा की। ये हमारे जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसमें डिलिमिटेशन के बाद जो हमारा अगला प्रोसेस रिजर्वेशन ऑफ वार्ड्स का होता है। तो हमारे यहाँ 3 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। एक आपका MC चंबा है, MC डलहौजी है और NEC चुवाड़ी है। तो तीनों हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के आज जो रिजर्वेशन ऑफ वार्ड्स हैं उसका हमने आज सभी प्रतिनिधियों की हाजिरी में, उनकी मौजूदगी में आज वो रिजर्वेशन जो रोस्टर है वो जारी करना था और आज ये सफलतापूर्वक जो है पूरा कर लिया गया है। तो इस तरह से आज पूरी चीज़ जो है पिक्चर क्लियर है कि कौन कौन सी वार्ड से किस किस तरह के उम्मीदवार जो हैं, किस कैटेगरी के जो हैं वो आएंगे। सो रिजर्वेशन ऑफ वार्ड्स के बाद हम आगे के प्रोसेस की तरफ चलेंगे और मैं आशा करता हूं कि ये सभी जो हमारे आने वाले जो चुनाव है वो निष्पक्ष और अच्छे तरीके से लोकल एरिया की डेवलपमेंट की जाए। पद्धर के बस स्टैंड के पास पुलिस दल और प्रशासनिक अधिकारियों का जमावड़ा देख पद्धरवासी दंग रह गए। हुआ यूं कि बस स्टैंड में बने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसका बैंक का लोन केस का मामला चला हुआ था और बैंक ने कश्मीर सिंह से रकम वसूल करने के लिए उसकी नियमानुसार बोली की घोषणा की गई, जिसकी बोली दिसंबर 31, 2018 को हुई और वह एक व्यक्ति बलदेव सिंह निवासी पद्धर नाला ने 90 लाख की सबसे बड़ी बोली लगाकर अपने नाम की। लेकिन कर्जदाता कश्मीर सिंह ने याचिका हाई कोर्ट में की, लेकिन केस 2 बार हारने के बाद भी उसने केस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के सख्त आदेश जारी हुए कि कॉम्प्लेक्स को बलदेव सिंह को सौंपा जाए। इसी कड़ी में पद्धर बाजार पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था ताकि कोई ऐसी घटना न हो। में साथ में ही है, इसमें इसने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखा था। इसके अलावा इसकी पैतृक जमीन भी है जो बलदेव सिंह द्वारा ऑक्शन में खरीदी गई थी। उसका कब्जा देने के आदेश हुए थे, उसमें हम कब्जा देने के लिए आए हैं। मैं और अपना राजस्व परिवार का जो टीम है उसको साथ लेकर आए हैं और हमने बाकीदार और उसके किराएदारों को पूरा समय दिया था कि वो अपना सामान अपने ढंग से ले जाएं, परंतु कुछ एक किराएदार थे उन्होंने अपने आप सामान उठा लिया है
परंतु कुछ किराएदार ऐसे हैं जिन्होंने बोलने के उपरांत भी समान नहीं उठाया। उसके लिए हमने माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए उसका कब्जा जो खाली कर, उस जगह को खाली करवा रहे हैं। उसके हमने ताले तुड़े जो निकाल कर उसके बाद जमीन का जो और उस दुकानों का कब्जा बलदेव को दिया जा रहा है। 31/12/2018 को ऑक्शन हुई थी प्रॉपर्टी, 22.5 लाख रुपए उस दिन जमा किए थे मैंने, और मेरे को 20 दिन का टाइम दिया गया था। और 18/1/2019 को मैंने 67,50,000 रुपये बैंक को दे दिए थे, नेफ्ट कराया था। और फिर उसके बाद मेरे को सेल सर्टिफिकेट दे दिया था। फिर 1 महीने का टाइम दिया था, 1 महीने के अंदर अंदर तुमको कब्जा मिल जाएगा, आप पैसे का अरेंज करो। मैं जैसे जैसे पैसे का अरेंज किया, बैंक को पूरा पैसा दिया, उसके बाद भी मेरे को कब्जा नहीं मिला। फिर मैं हाई कोर्ट कश्मीर सिंह गए, इनने मेरे को पार्टी बनाया, पार्टी बैंक को ही बनाया। फिर वहाँ पे साल भर तो स्टे उसको मिल गया था, स्टे विकेट करने में साल भर लग गया। 7/1/2020 को स्टे विकेट हुआ, उसका हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इमीडिएटली इनको कब्जा वगैरह दिया जाए। फिर 7/1/2020 से अभी तक मेरे को कब्जा नहीं मिला था, सितंबर तक। फिर अक्टूबर से मेरे को हाई कोर्ट ने मेरे फेवर में कर दिया है। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ बद्दी में लगातार नशे का कारोबार बढ़ रहा है। आए दिन नशे के कारोबारी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। बद्दी थाना के अंतर्गत आते गांव ढेला में पुलिस ने किराए के कमरे में रह रहे युवकों के पास से 7.77 ग्राम चिट्टा प्राप्त किया। इनमें से एक आरोपी पंजाब के रोपड़ और एक नालागढ़ के धबोटा का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। एसआईयू की टीम ये जो हमारा बद्दी में थाना क्षेत्र पड़ता है, थाना गांव पड़ता है, वहाँ पे एक किराए के कमरे में 2 लड़के, एक पंजाब का था और एक लोकल धोटा का रहने वाला है। इनसे 7.70 ग्राम जो चिट्टा रिकवर किया था और इनको अरेस्ट कर लिया था। और इसमें फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन जो है। जोगिंदरनगर व्यापार मंडल सदैव व्यापारियों के दुख और सुख के साथ खड़ा है और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। ये बात एक बार फिर से साबित करके दिखाई है जोगिंदरनगर व्यापार मंडल के अजय धरवाल ने। पिछले दिनों टैक्सी स्टैंड जोगिंदरनगर के साथ ही छोटी चाय की दुकान चलाने वाले व्यापारी जगदीश की चोरी हो गई थी। वहीं बाजार मंडल के अध्यक्ष ने चाय की दुकान चलाने वाले व्यापारी का दुख बांटा और अपनी स्वयं निधि से उन्हें 3100 रुपए देकर उसकी मदद की। मेरी टैक्सी स्टैंड के पीछे चाय की शॉप है। 3-4 दिन पहले मेरी शॉप में चोरी होगी और इसमें 8-9 हज़ार का नुकसान हो गया। और इससे पहले अप्रैल के आसपास चोरी होगी जिसमें 20 से 25 हज़ार का नुकसान हो गया। मेरे परिवार का पालन पोषण इसी दुकान से ही चल रहा है। लेकिन मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट की, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। मेरा पुलिस प्रशासन से बस यही निवेदन है कि वो जल्द से जल्द इसका कोई समाधान निकालें। आज जोगिंदरनगर व्यापार मंडल के प्रधान श्री अजय धरवाल जी मेरे पास आए और इन्होंने नगद राशि देके मेरी सहायता की। इसके लिए मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मंडी जिला के सुंदरनगर के बॉक्सर आशीष इटली और फ्रांस में अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाएंगे। भारतीय टीम अगले सप्ताह इटली के लिए रवाना हो रही है। कोविड के कारण टीम भारत में अभ्यास नहीं कर पा रही है, इसलिए 52 दिनों के लिए विदेश जा रहे हैं। भारतीय बॉक्सिंग टीम के फिजिशियन डॉक्टर करण ने मनाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का चयन हो चुका है। इस टीम में हिमाचल प्रदेश से एकमात्र आशीष का चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि कोविड के कारण टीम भारत में अभ्यास नहीं कर पा रही है, इसलिए 52 दिनों के लिए विदेश जा रहे हैं। इस दौरान फ्रांस में एक प्रतियोगिता का भी आयोजन होना है जिसमें भारत के साथ साथ यूरोप की भी कई टीमें भाग लेंगी। करण ने बताया कि भारतीय टीम में 10 लड़के और 3 लड़कियों के साथ कुल 20 सदस्यों की टीम रवाना हो रही है। बॉक्सिंग टीम में हिमाचली खिलाड़ी शामिल होने पर खुशी जताते हुए भारतीय टीम के फिजिशियन डॉक्टर करण ने बताया कि प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अगर सरकार बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए भी आधारभूत सुविधाएं जुटाएं तो हिमाचल के युवा भी विश्व में प्रदेश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। की बात का तो कोई डाउट ही नहीं है। इस हमारे पास जो पहाड़ी बच्चे हैं नेचुरली ग्रेट हैं, स्ट्रेंथ अच्छी है, तो उनकी अगर हम काबिलियत की बात करें तो उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। लेकिन बात है फैसिलिटीज़ की, जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो हम आशीष जैसे बॉक्सर खुद भी निकल सकते हैं। बाकी गेम्स में भी बड़े अच्छे जो जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, हमारे विजय हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल लिया था, वो भी हिमाचल के ही। टैलेंट बहुत है, सुविधा अगर बढ़ाई जाए तो डेफिनेटली हमें आने वाले टाइम में ये हिमाचल के बच्चे देश के लिए, हिमाचल के लिए गर्व जरूर अच्छी।
बता दें कि टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों का प्रतियोगिता शेड्यूल आयोजन समिति द्वारा जारी कर दिया गया है। खेलों के महाकुंभ की शुरुआत 23 जुलाई 2021 में होगी और यह 8 अगस्त को खत्म हो जाएंगे। भारतीय बॉक्सिंग टीम भी ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारियों में जुटी हुई है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।